नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में हल संधि कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखी थी अच संधि और आज सीखेंगे हम हल संधि। हल संधि क्या होती है? यदि हल के बाद कोई हल वर्ण आए, अर्थात व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या स्वर आए, अथवा स्वर के बाद कोई व्यंजन आए, तो वह व्यंजन संधि होती है, हल संधि होती है। 10th क्लास में आपकी जो हल संधि के पार्ट दे रखे हैं, उनमें से 5 पार्ट हैं हल संधि के। पहली है ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व, जसत्व, चतुर्व और अनुस्वार। ये 5 पार्ट 10th क्लास की सिलेबस में है। तो हल संधि के सबसे पहले हम षट्चतुर संधि, हल संधि का पहला पार्ट षट्चतुर संधि पढ़ने जा रहे हैं। षट्चतुर संधि में इसका सूत्र होता है स्तो स्नास्तु, स्तो ना चु, ये इसका सूत्र होता है। यानी सकार और तैवर्ग के बाद सकार और चैवर्ग आ जाए, ये दंत्य सकार और ये तालव्य सकार। दंत्य सकार और तैवर्ग के बाद में यदि तालव्य सकार और चैवर्ग आता है, तो इसके स्थान पर परिवर्तन होकर कौन सी संधि में? ष्टुत्व संधि में। तो इसके स्थान पर परिवर्तन होकर ष्टु, सकार और चैवर्ग हो जाता है। देखिए, दोनों संधियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक है ष्टुत्व और एक है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व में भी इसका सूत्र होता है ष्टुनाष्टु। स्तो की अनुवर्ती हो गई है, अर्थात सकार और तैवर्ग के बाद सकार और टैवर्ग आए, तो इसके स्थान पर परिवर्तन होगा इसमें भी, और इसके स्थान पर परिवर्तन होकर के क्या हो जाएगा? सकार और टैवर्ग हो जाएगा। ये मूर्धन्य से है, मूर्धन्य से, मूर्धा से उच्चारित होने वाला से। इन दोनों संधियों में क्या है? एक तरफ तो सकार और तैवर्ग है दोनों में ही, और परिवर्तन कहाँ करना है, हमें बदलाव कहाँ करना है? इसी सकार और तैवर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है। सकार और तैवर्ग के बाद सकार और तैवर्ग होगा इधर तो, और इसके बाद दोनों ही संधियों में, ष्टुत्व हो या ष्टुत्व, दोनों ही संधियों में सकार और तैवर्ग के बाद, यहां तक सेम है। इसके बाद ये देखिए, यदि सकार और चैवर्ग आता है तो संधि का नाम हो जाएगा ष्टुत्व संधि। और इस सकार और तैवर्ग, ये है दंत्य से, इस दंत्य से यानी दांत से उच्चारित होने वाला से, इस दंत्य से और तैवर्ग के बाद यदि मूर्धन्य से और टैवर्ग आता है, मूर्धन्य से और टैवर्ग आता है, तो ष्टुत्व संधि। इसके बाद यदि ये वर्ण आए, चैवर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ और ये, इनके बाद इसके बाद ये वर्ण आते हैं, तो इसके स्थान पर परिवर्तन होकर ये वर्ण हो जाते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। यदि इसके बाद ये वर्ण आए, यानी जो प्रथम पद है पूर्व पद, उस पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो ये होगा, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण इनमें से हो, यदि ये हो तो ष्टुत्व संधि करनी है, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण ये हो तो ष्टुत्व संधि करनी है। परिवर्तन हमें यहाँ पर ही करना होगा, दंत्य से और तैवर्ग के स्थान पर ही परिवर्तन करना होगा। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण
सबसे पहले इष्टत्व संधि। हाँ, एक बात और, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण सकार हो, सकार या चवर्ग आए, तथा ये दंत्य से और तवर्ग बाद में आए, तो भी हमें परिवर्तन यहां ही करना होगा। इसी प्रकार इष्टत्व संधि में है। इष्टत्व संधि में यदि सकार और टवर्ग हो, सकार आए या टवर्ग आए तथा उसके बाद दंत्य से या तवर्ग आए, तो भी परिवर्तन हमें यहां ही करना है। यानी ये पूर्व पद के अंतिम वर्ण भी हो सकता है। यदि ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा तो ये उत्तर पद का प्रथम वर्ण होगा। यदि ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है तो ये स और तवर्ग होगा, वो उत्तर पद का प्रथम वर्ण होगा। परिवर्तन हमें यहां पर ही करना होगा। आइए देखते हैं इष्टत्व संधि के कुछ एग्जाम्पल। से दंत्य से मैंने कहा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण सकार और तवर्ग होगा है, तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण सकार और चवर्ग होगा। तो चवर्ग है तो परिवर्तन कहाँ करना है हमें? परिवर्तन यहाँ करना है। क्या परिवर्तन करना है? यदि ये से हो तो ये से कर देना है, यदि तवर्ग हो तो चवर्ग बना देना है। तो ये से दंत्य से तो तालव्य से करना है हमें। आधा है तो आधा अक्षर करना है। संधि का नाम होगा इष्टत्व संधि। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए, कस धन चित्त। इसके स्थान पर परिवर्तन करोगे तो ये हो जाएगा कश्चित। हरिश धन सेते सत धन चित्त। से के बाद में ये से है तो परिवर्तन यहाँ करना है, बाद में जो से हो वैसा ही से लिखना है। तालव्य से है तो इस दंत्य से के स्थान पर भी तालव्य हो जाएगा और आगे ऐसा का ऐसा सेते। संधि का नाम इष्टत्व संधि होगी, ये संधि होगी इष्टत्व संधि। इसी प्रकार यहाँ तवर्ग है और यहाँ चवर्ग है। तवर्ग के स्थान पर हमें क्या बनाना है? चवर्ग बनाना है। तवर्ग के बाद में यदि चवर्ग आए या ये से आए तो तवर्ग के स्थान पर भी चवर्ग बनाना है। तवर्ग का प्रथम वर्ण तो हमें चवर्ग का प्रथम वर्ण लिखना है, प्रथम अक्षर लिखना है और ये हो जाएगा सचित। सद धन जन। तवर्ग और तवर्ग के बाद में चवर्ग। तवर्ग का तृतीय वर्ण तो चवर्ग का हमें तृतीय वर्ण बनाना है। ये आधा अक्षर है तो आधा अक्षर ही लिखना है। ये तृतीय वर्ण हो गया चवर्ग का और अब आगे लिख दो सज्जन। चवर्ग होने के कारण इष्टत्व संधि होगी। इसी प्रकार तवर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद में चवर्ग है तो तवर्ग का प्रथम वर्ण है तो हमें चवर्ग का प्रथम वर्ण करना है। ये थी अपनी इष्टत्व संधि। और अब देखिए आगे इष्टत्व संधि। इष्टत्व संधि में हमने क्या बताया कि सकार और तवर्ग के बाद यदि सकार, कौन सा सकार? मूर्धन्य, मूर्धन्य सकार या टवर्ग हो, से और ये टवर्ग, इसके बाद यदि मूर्धन्य से हो या टवर्ग हो तो संधि का नाम होगा इष्टत्व। कौन संधि होगी? इष्टत्व संधि होगी और इसके स्थान पर परिवर्तन होकर के ये बनेगा। देखिए इसके कुछ उदाहरण देखिए।
धनुष धन टंकार है, स वर्ण है, यहाँ सवर्ण और सवर्ण के बाद में टैवर्ग है। टैवर्ग होने के कारण ष्टुत्व में क्या होता है, स मूर्धन्य और टैवर्ग हो जाता है। इसके स्थान पर मूर्धन्य हो जाएगा और ये हो जाएगा धनुष टंकार है। और देखिए उसके उदाहरण, जैसा कि आप जानते हो ये त्रय त्रय किनसे मिलकर बना है, तय और रय से मिलकर बना है त्रय, यानी तैवर्ग हो गया। तैवर्ग और इससे पहले टैवर्ग वाला से अर्थात मूर्धन्य से। तो परिवर्तन कहाँ करना है, हमें परिवर्तन करना है तैवर्ग के स्थान पर। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि सकार और तैवर्ग प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंत में भी आ सकता है और अंतिम पद है उसका प्रथम वर्ण भी हो सकता है। तो यहाँ परिवर्तन होकर के बाद में आया है, तो परिवर्तन हमें यहीं पर करना है। तय के स्थान पर क्या करना है, इसको देख करके करना है, इस वर्ण को देख करके करना है। ये सटुत्व यानी ये से किसके साथ आता है, टैवर्ग के स्थान पर। तो यहाँ क्या करना है, हमें टैवर्ग करना है। यदि ये से होता तो टैवर्ग करना होता, तो टैवर्ग करना है। तय प्रथम अक्षर होने के कारण टैवर्ग का भी प्रथम वर्ण लिखेंगे और ये हो जाएगा राष्ट्र। टयादा, क्योंकि टयादा है तो टयादा नीचे वाला वर्ण हमेशा बड़ा होता है और पूर्ण होता है। कहने का मतलब पूर्ण होता है, पूरा अक्षर होता है। ऊपर वाला अधूरा होता है, हलंत होता है, आधा अक्षर होता है। और नीचे वाले को बाद में बोला जाता है, क्योंकि बड़ा है, बड़ा अक्षर बाद में बोला जाता है। तो राष्ट्रम यहाँ पर है तय र और मैं, इस प्रकार से है। तय आधा है तो तय भी हमें आधा ही करना होगा और आगे रम ऐसा का ऐसा। अब जैसा कि मैंने बताया, जो अधूरा व्यंजन है, जो केवल व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं है, अर्थात आधा अक्षर है, वो ऊपर आता है और जो पूरा अक्षर है वो बाद में आता है, नीचे आता है और इसको बाद में बोला जाता है। तो राष्ट्र सकार और तैवर्ग, सकार और तैवर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है। सकार कौन सा, दंतेश है, लेकिन दंतेश है यहाँ है नहीं, तैवर्ग है, तो तैवर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है। किसको देख करके करना है, इसके पहले जो साया है अर्थात ष्टुत्व है, अर्थात तैवर्ग का करना है। ये तैवर्ग का प्रथम अक्षर है तो यहाँ हम करेंगे तैवर्ग का प्रथम अक्षर। इसी प्रकार तट्टिका, तैवर्ग तैवर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है। क्या करना है, टैवर्ग करना है। आधा अक्षर है तो आधा ही करना है, ये प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण ही करना है और ये हो जाएगा तट्टिका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तट्टिका। रामस धन षष्ठ है, पेश धन ता, कृस धन न। सकार और तैवर्ग के बाद में ये से है, तो इस से के स्थान पर हमें ये से करना है और ये बन जाएगा रामषष्ठ है। इसके बाद में तैवर्ग, तो तैवर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है हमें। इस से के साथ में टैवर्ग आता है तो टैवर्ग करना है तैवर्ग के स्थान पर, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार टैवर्ग है, टैवर्ग का पंचम अक्षर है तो हमें टैवर्ग का पंचम अक्षर करना है, इसको देख करके, क्योंकि ये ष्टुत्व के साथ ष्टुत्व संधि का उदाहरण है। तो स के बाद में हमें करना है टैवर्ग, और ये हो जाएगा टैवर्ग। ये पंचम अक्षर है तो पंचम अक्षर हो जाएगा और ये हो जाएगा कृष्ण। तो ये थी अपनी ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि। अब पढ़ते हैं हम जसत्व संधि। जसत्व, जसत्व संधि।
इसका एक सूत्र होता है जलाम जसवंते, एक तो होता है जलाम जसवंते और एक होता है जलाम जसदसी। इसके दो सूत्र होते हैं जो आपके सिलेबस में है। जलाम जसवंते, इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो तथा उसके बाद यह प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो तथा उसके बाद प्रथम वर्ण के बाद घोष वर्णों के अतिरिक्त, घोष वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण हो तो इसके स्थान पर, इस प्रथम वर्ण के स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर तृतीय वर्ण। कौन सा वर्ण बन जाएगा? तृतीय वर्ण। यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और प्रथम वर्ण के बाद घोष वर्ण के अतिरिक्त, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? पांचवा अक्षर और मैं लिख देता हूं यहां पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, अंतस्थ और है। घोष वर्ण के अतिरिक्त अर्थात किसी भी वर्ग का पांचवां वर्ण, अंतस्थ वर्ण और है के अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन आता है, कोई भी वर्ण आता है, तो वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा तथा उसके बाद घोष वर्ण के अतिरिक्त वर्ण होगा, यानी किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर नहीं हो सकता। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब होता है यह वह रह, ये नहीं हो सकते और है वर्ण नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? प्रथम वर्ण के स्थान पर हमें तृतीय वर्ण करना है उसी के वर्ग का। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखिए। दिक धन गज, प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है तथा इस प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर भी नहीं है, अंतस्थ वर्ण भी नहीं है, यह वर्ण है और है वर्ण भी नहीं है, तो इसके स्थान पर इसी के वर्ग का तृतीय वर्ण करेंगे हम। यह आधा है तो आधा बना देंगे इसको और ये हो जाएगा दिग्गज। इसी प्रकार दिग्धन अंबर, दिगंबर, ये बन जाएगा इसी के वर्ग का तृतीय वर्ण। और गए आधा, आधे गए में मिलने पर पूरा गए हो गया और दिगंबर। धन आनंद, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है तो इसके स्थान पर इसका तृतीय वर्ण हो जाएगा और हो जाएगा सड, लेकिन आप मिलकर के इसमें डाब पूरा सड़ाना। और देखिए यहां पर तृतीय वर्ण होकर के इसका जगदम्बा। किसी वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद में स्वर आया है तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या होगा? घोष वर्ण के अतिरिक्त वर्ण आया है। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? किसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है और किसी वर्ग के पांचवें अक्षर, अंतस्थ वर्ण, यह वर्ण और है के अतिरिक्त जो वर्ण होता है वो घोष होता है। तो इसके स्थान पर इसका तृतीय वर्ण हो जाएगा और अजंत बन जाएगा। ये हो जाएगा अजंत। इसी प्रकार तय के स्थान पर द और ये हो जाएगा जगदीश। इसके बाद पै के स्थान पर इस पै का तृतीय वर्ण और ये बन जाएगा सुबंत। वाक धन ईसे, चित धन आनंद,
क्या के स्थान पर इसका तृतीय वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा वागीश, वाणी ही जिसका ईश्वर है। चित तय, तय के स्थान पर तय तृतीय वर्ण और चिदानंद। तो ये थे हल संधि के 3 भेद अपने। हमने पढ़ी सचुत्व, ष्टुत्व और जसत्व। अब कल अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे चित्रवय और अनुस्वार। एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लीजिए। ष्टुत्व, सकार और तयवर्ग के बाद में यदि ये सकार और चयवर्ग आता है तो उस सकार और तयवर्ग के स्थान पर परिवर्तन होकर ये सकार और चयवर्ग हो जाएगा। इस सकार और तयवर्ग के बाद में ये सकार और चयवर्ग नहीं आकर के इसके बाद में क्या आए, ये सकार और तयवर्ग आए, तो इस सकार और तयवर्ग के स्थान पर परिवर्तन होकर के सकार और तयवर्ग हो जाएगा। ष्टुत्व संधि। जसत्व संधि, जसत्व संधि में किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि घोष वर्ण के अतिरिक्त कोई वर्ण आता है, घोष वर्ण का मतलब है किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ में आते हैं य, व, र, ल और है, इनके अलावा यदि कोई वर्ण आता है, इनके अतिरिक्त कोई वर्ण आता है तो इसके स्थान पर परिवर्तन होकर, जैसा कि तृतीय वर्ण है जय, तो इसका भी तृतीय वर्ण बन जाएगा जसत्व संधि में। इस जसत्व संधि का एक भेद और है, इसका सूत्र होता है जलाम दस दसी, यानी किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद में चौथा वर्ण आता है तो इस चौथे वर्ण के स्थान पर इसका तृतीय वर्ण बन जाता है। ये भी एक जसत्व संधि का भेद है जो आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे कल, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।